हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने एक्स एनिमी कॉमिक में। आई होप आप सब एक्स एनिमी कॉमिक को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, आज हम अल्ट्रा वेजिटो के न्यू एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे। इस कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आरजे ने। उनसे जुड़े सभी लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उनको अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। यहीं नीचे पड़े रहो। तुमने क्या कहा? हमारी कहानी के शुरू में हम देखते हैं जिरिन आसमान से सीधा नीचे आकर गड्ढे में दवाई रखता है। तभी सेयन गुस्से में जवाब देता है, जेरेन, अब तुम नर्क में हो जोकर। और फिर हम देखते हैं वेजिटा अभी भी जिरिन की हथेली के नीचे दबा हुआ है और जिरिन उसके चेहरे को जोर से दबा रहा होता है और उसी वजह से प्रिंस का गुस्सा बढ़ रहा होता है और उसके गुस्से के साथ साथ लाइटनिंग भी बढ़ रही होती है। तभी गोकू बोलता है देखो ये कौन है। फिर हम देखते हैं गोकू जिरिन को देख के स्माइल करता है। तभी गोकू बोलता है, तुम इतनी तेजी से नीचे आए यहाँ तक कि वेजिटा भी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। ये तुम्हारे लिए है जिरिन, तुम कैसे हो? फिर हम देखते हैं अचानक गोकू खुद को बीच में रोकते हुए दंग हो जाता है क्योंकि उसे अचानक एक डार्क जानलेवा एनर्जी को महसूस करता है। उसके पास से निकलते हुए उसकी सांस एकदम से तेज हो जाती हैं। तभी वो चारों तरफ देखना शुरू करता है और गोकू बोलता है, ट्रंक्स। फिर हम देखते हैं फ्यूचर वॉरियर गॉड किलर ट्रंक्स अपनी टाइमलाइन के उस पल को ना दोहराने के लिए आगे बढ़ता है जिस पल में उसके डैड मारे गए थे। तभी ट्रंक्स जंप करता है और हम उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देख सकते हैं। तुम मेरे डैड से दूर हो जाओ। वाह! तभी हम देखते हैं बैगनी रंग बालों वाला सेयन ज्यादा देर तक अपनी सहन शक्ति को ना बर्दाश्त करते हुए अपने गुस्से के साथ आगे बढ़ता है। वो कौन है? तभी हम देखते हैं जिरिन उसे तुरंत नोटिस करता है और उसकी तरफ देखता है डेमोनिक जिरिन, और एक पल के लिए रुक जाता है और देखता है उसने इससे पहले इस नए वॉरियर को नहीं देखा है। पावर ऑफ टूर्नामेंट में भी जानकारी ना होने के कारण डरते हुए जिरिन तुरंत पीछे की तरफ जंप करता है और ट्रंक्स साफ तरीके से मिस कर देता है। तभी ट्रंक्स उड़ते हुए अपने पिता के पास आ जाता है और बोलता है, डैड। ट्रंक्स जिरिन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और वेजिटा की हेल्प करने लगता है। तभी प्रिंस वेजिटा पैनिक होते हुए बोलता है, इससे दूर रहो बच्चे, जाओ यहाँ से। फिर हम देखते हैं वेजिटा खुद के लिए बच्चों जैसी केयर देख के वेजिटा को ये बुरा लगता है क्योंकि प्रिंस वेजिटा के लिए ये कोई प्राइड की बात नहीं है। तभी वेजिटा ट्रंक्स को पीछे हटाते हुए खुद से खड़ा होना शुरू कर देता है और बड़बड़ाते हुए बोलता है, तुम उस लास्ट ट्रंक्स की तरह मुझे ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हो जब मैं सेल से लड़ रहा था, जैसे कि सीएंस के प्रिंस को पहले कभी किसी के हाथ की जरूरत नहीं पड़ी। फिर हम देखते हैं वेजिटा जिरिन की तरफ घूरते हुए देखता है और बोलता है, लेकिन तुम्हें सबकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी भद्दे जोकर। फिर हम देखते हैं वेजिटा के ठीक सामने लंबा चौड़ा जिरिन दिखता है और लड़खड़ाते प्रिंस को देख रहा होता है। तभी जिरिन बोलता है, ध्यान दो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी आसानी से उड़ जाओगे। तुम्हें कोई डैमेज भी नहीं हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों में टाइम के साथ काफी इम्प्रूवमेंट हुई है वॉरियर। इम्प्रूवमेंट हुई है, तुम जितना सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हो गए हैं जोकर। फिर हम देखते हैं
तभी अचानक अपने हाथ में तेजी से पंच करता है और तभी सेन वॉरियर खुद को फाइट के लिए रेडी करता है और अपने ऑरा में घिर जाता है। तभी वेजिटा बोलता है, मैं टूर्नामेंट में कभी भी अपने रियल पोटेंशियल दिखाने का मौका नहीं मिला। कैकरॉट को बेशक सारी लाइमलाइट चुरानी पड़ी, लेकिन इस बार नहीं। आज जिरिन तुम सच्चाई से मिलोगे, यूनिवर्स 7 के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट से। वेजिटा रुको। फिर हम देखते हैं वेजिटा अपने साथी सेन के शब्दों को सुनकर रुक जाता है और हम देख रहे होते हैं गोकू घबराते हुए अपना हाथ तेजी से आगे बढ़ाता है वेजिटा को पकड़ने के लिए। प्रिंस वेजिटा अभी भी कुछ दूर होता है और उसका ऑरा एकदम से और बड़ा हो जाता है और जिरिन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी गोकू बोलता है, प्लीज वेजिटा, तुम्हें पहले मुझे फाइट करने देना होगा। मैं सालों से इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था। तभी हम देखते हैं गोकू उसके आगे अपने हाथ जोड़कर और अपनी आंखें बंद करके गोकू उसके पास खड़ा होता है और प्रिंस से पहले लड़ने की मांग करता है। कोई रास्ता नहीं है कैकरॉट। फिर हम देखते हैं वेजिटा गोकू की तरफ देखते हुए उसकी बात को मानने से मना कर देता है। तभी वेजिटा बोलता है, तुमने देखा कि उस बदमाश ने मेरे साथ क्या किया। ठीक है, मैं इसे फिसलने नहीं दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ था। जाओ, पहले तुम झपकी ले लो। तुम उसके लिए ढीले हो कैकरॉट। फिर हम देखते हैं गोकू अपने आखिरी ट्रम्प कार्ड को यूज करता है, अपना बच्चों जैसा फेस बना लेता है और बोलता है, अगर तुम मुझे पहले लड़ने देते हो तो मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। वेजिटा, मैं तुम्हें एक नई फॉर्म दिखा सकता हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। हाँ? एक न्यू फॉर्म? फिर हम देखते हैं वेजिटा ये सुनकर समझदारी भरी सोच के साथ गोकू की तरफ देखता है और बोलता है, मुझसे ज्यादा स्ट्रांग का जवाब दोगे तुम? अच्छी तरह से आगे निकल गए हो और तुम जानते हो कि तुम ऐसा कुछ भी कैसे कह सकते हो। तभी हम देखते हैं वेजिटा अपने ऑरा को डाउन कर देता है और अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है और अपनी आंखें बंद करके बोलता है, अच्छा, झूठ है या नहीं? तुमने मुझे क्यूरियस कर दिया है। मुझे पता होना चाहिए कि क्या ये सच है, और अगर मैं नहीं देख पा रहा हूँ तो गेम को छोड़ने और तुम इस न्यू फॉर्म को अपनाने की कोशिश करो और दिखाओ छुपे हुए डायमेंशन में क्या कर सकते हो। ठीक है वेजिटा ट्रंक्स, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। फिर हम देखते हैं आखिरकार गोकू को वो मिल ही गया जो वो चाहता था और गोकू एक्साइटेड होकर अपनी मुट्ठी को तेजी से बंद करता है और खुश हो जाता है। आखिरकार वो अब चुनौती दे सकता है। और तभी वेजिटा और ट्रंक्स गायब हो जाते हैं बिना कुछ बोले और गड्ढे के दूसरी तरफ दिखाई देते हैं। हाँ, गोकू अब अपने पुराने दोस्त के साथ अकेला हो जाता है और अपने मन ही मन में मुस्कुरा रहा होता है। तभी गोकू बोलता है, टाइम हो गया है न जिरिन, मैं देख सकता हूँ कि जब से तुमने हमारी लास्ट फाइट के लिए शामिल होने का फैसला किया है तब से लेकर अब तक बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग की उम्मीद कर रहा था, लेकिन हम सच में तुम्हारी ताकत का लास्ट में किस तरह करना होगा। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, अचानक उतार दूंगा। फिर मैं तुम्हें अब बताऊंगा कि मैं वेजिटो जैसे किसी व्यक्ति की तारीफ नहीं करूंगा, और इस तरह तुम जैसे व्यक्ति को सन गोकू अहंकार के रास्ते पर चल पड़े हो, और उम्मीद के साथ यहाँ तक कि तुमने देवताओं को भी मिटा दिया है।
और मल्टीवर्स पे इससे भी बड़ी आफत आ गई है। फिर हम देखते हैं ये सुनकर एक पल के लिए दोनों योद्धा चुपचाप आगे की तरफ देखते हुए रहते हैं, क्योंकि उनके बीच तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है और गोकू को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि जिरिन की पास्ट की नेगेटिव फीलिंग्स भुलाने से बहुत दूर नहीं है। तभी गोकू बोलता है, एक बड़ी मुसीबत ये है, मुझे इस बारे में साफ नहीं है कि लूसिफ स्ट्रांग है, लेकिन हम एक लंबा सफ़र तय कर चुके हैं जिससे कि इस बार हमारे पास वेजिटो के बिना एक साथ हैं, तुम इस यूनिवर्स को बचा सकते हो। फिर हम देखते हैं जिरिन बोलता है, वेजिटो के बिना जवाब दोगे? सिर्फ इसलिए सोचा क्योंकि तुम योद्धाओं ने यह स्वीकार कर लिया है कि तुम्हारे सभी पिछले पाप अब माफ कर दिए गए हैं। तुम कितने पागल हो वेजिटो के सामने, तुमने मुझे पिरामिड में फंसाया, तुमने मुझसे मेरी मॉर्टैलिटी छीन ली और अब मैं तुम्हारे जैसा मॉन्स्टर हूँ। फिर हम देखते हैं गोकू को इसका एहसास हो रहा है और माहौल बदलते ही उसका चेहरा गंभीर हो जाता है और बोलता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ वेजिटो ने जो तुम्हारे साथ किया वो बुरा था। मैं जानता हूँ कि तुमने कभी अपना बदला नहीं लिया, हो सकता है तुम्हें माफ़ी भी ना मिली हो, लेकिन मैंने देखा है जिरिन, तुम्हें बस मेरी बात माननी होगी। हालांकि मैंने ऐसा किया, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब उसी का था। तभी हम देखते हैं गोकू एकदम से मुस्कुराते हुए अपना फाइटिंग पोज लेता है और बोलता है, क्या तुम जानते हो कि अगर तुम्हें अपना बदला लेने के लिए किसी की ज़रूरत है तो मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारा पंचिंग बैग बनने के लिए। मैं इस टाइम तुमसे फिर से लड़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ। इस पिच पे पत्थर कहूँ तो ये इस्माइल मेरी तकलीफों के लिए मजाक है। फिर हम देखते हैं जिरिन गुस्से में आ जाता है और अपनी रेड डेमोनिक आंखों को चमकाता है। और जबरदस्त लाइट के साथ अपने ऑरा में आ जाता है। ये ऑरा उसके गुस्से को साफ दिखा रहा है और इसके सामने गोकू बिना लड़खड़ाए किसी खंबे की तरह खड़ा रहता है, क्योंकि पूरे शहर में वो है। उसके आसपास की बिल्डिंग बहुत तेजी से हिल रही होती हैं, जिसमें कि कुछ बिल्डिंग्स गिरने भी लगती हैं लोगों की। यहाँ ट्रंक्स और वेजिटा को भी पता लग जाता है कि पूरा प्लेनेट बहुत खतरनाक तरीके से कांप रहा है। तभी गोकू का एक पैर किसी तरह से हटना शुरू कर देता है और वो एक पल के लिए नीचे देखता है और बोलता है, जिरिन रुको, यहाँ आसपास कोई लोग नहीं हैं, हमें ऐसा करना चाहिए सच में। फिर हम देखते हैं गोकू को सामने देखते हैं और लाइट की स्पीड से एक पल में अपने दोनों सींगों के साथ एक ग्रे रंग के बैल की तरह पहले से ही गोकू के चेहरे पर अपनी फॉर्मल स्पीड से आ जाता है। सीधा लेफ्ट मुक्का मार देता है और मुक्का सीधे गोकू के नाक पर लगता है, जिससे गोकू को बहुत दर्द होता है। गोकू उड़ते हुए पीछे गिरने लगता है। तभी जिरिन फिर हम देखते हैं जिरिन और ज़्यादा जोश और गुस्से के साथ अपने चारों ओर एक ऑरा बनाते हुए उड़ जाता है और वो एक पल में उसके पास पहुंच जाता है और अपने पंच को गोकू को मारता है, जो कि एक दुश्मन का गुस्सा होता है
और ना ही गोकू का दोस्त है, और ये जिरिन ने सीधे गोकू के चेहरे पर मारा होता है। तभी गोकू अपनी बैक फ्लिप मारते हुए बेस फॉर्म में और भी अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिवेट करता है। उसके बाल शाइनिंग ग्रे रंग के हो जाते हैं और उसकी आंखें सी ग्रे रंग में बदल जाती हैं। किक मारता है जिरिन की थोड़ी के ठीक नीचे। तभी दोनों तेजी से अलग हो जाते हैं कूदते हुए, और फिर से ठीक उसी टाइम 2 फीट की दूरी पर उतर जाते हैं और देखने से लगता है मानो दोनों एक दूसरे से घुल मिल गए हों। तभी गोकू वो एक बार खड़ा होकर अपने न्यू डिवाइन अल्ट्रा इंस्टेंट ऑरा में जिरिन को घूरने लगता है और गोकू को पुराने दिनों की तरह ही महसूस होने लगता है। तभी गोकू बोलता है, क्या ऐसा नहीं है? मुझे अभी भी वो पल याद हैं जब मैंने पहली बार ये न्यू पावर अनलॉक करी थी। तुम ही थे जो इतने सालों के बाद भी मुझे बराबरी की टक्कर दे सकते थे। तुम अभी भी वैसे ही हो। हमारे बीच की बातों को छोड़ दो। अभी के लिए मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि ये हमारी पिछली फाइट की तरह ही रोमांचक फाइट हो। तब मैं तुम्हें विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं उतना बुरा नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। फिर हम देखते हैं जिरिन की तरफ से एक अजीब सी मुस्कुराहट में प्राइड 2 पर जवाब देने के लिए खड़ा होता है। तभी जिरिन बोलता है, ये फैमिलियर है कि सफेद बाल और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मुझे सच में महसूस हुआ कि मेरे पास था ना कि केवल ताकत में बल्कि मोर्टेलिटी में। इन्हें मेरे बराबर का एक योद्धा मिला जो न्याय की मेरी भूख से मेल खाता था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये फाइट कैसी रही। सन गोकू, हम दोनों जानते हैं कि मैं गलत था। और मैं तेजी से अपना बदला लूंगा। हाँ! फिर हम देखते हैं एक बार फिर चीख का प्रदर्शन करते हुए जिरिन अपने लेवल को तेजी से बढ़ाता है। उसकी मसल्स एकदम और ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। तभी जिरिन जब तक ये दोनों अपनी सच्चाई और एक दूसरे के बारे में अपनी अपनी राय साबित करने के लिए एकजुट नहीं हो जाते और तभी एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी गोकू बोलता है, जिरिन! गोकू! एक दूसरे का नाम लेकर चिल्लाते हुए गुस्से में आ जाते हैं और इतने पास आ जाते हैं इतनी तेज स्पीड से कि उनके चेहरे पर खून की लहर आ जाती है। तभी जिरिन दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही लाऊंगा। मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा अल्ट्रा वेजिटो के न्यू चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।